हेलो गाइस, वेलकम टू जैक स्टडी क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी शिक्षा सचिव के साथ जैक के अधिकारियों की बैठक हुई थी और जैक बोर्ड का जो मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा है वो फरवरी में होने वाली है। ये आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आज की इस वीडियो में आपको क्लियर किया जा रहा है। और आपके जो परीक्षा का पैटर्न है उसमें भी चेंजेस किया गया है। तो वो चेंजेस क्या क्या है वो न्यूज़ का कटआउट मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा रहा हूँ, ताकि आगामी 2026 में मैट्रिक और इंटर की 10th और 12th की जो भी आप लोग एग्जामिनेशंस देंगे में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरह के पैटर्न में चेंजेज हुआ है, वो सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा, सब कुछ एकदम डाउट क्लियर कराते हुए वीडियो में आप लोग को समझाया जा रहा है। तो सबसे पहले शिक्षा सचिव के साथ जो बैठक हुई है जैक के अधिकारियों की, उसमें निर्णय लिया गया है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा जो है वो आपका फरवरी में हो जाएगा। ठीक है, और मार्च तक में आपको रिजल्ट भी आ जाएगा, ऐसा भी है। चलिए, अब कुछ कुछ चेंजेज हुआ है क्या कि झारखंड बोर्ड का जो एग्जामिनेशन होगा ना, जैक की बोर्ड की परीक्षा हो जाएगी। तो 2026 में एग्जाम पैटर्न में बड़ा बदलाव किया गया है। ये न्यूज का कटआउट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 में सिर्फ पारंपरिक पारंपरिक रूप से जो पूछे जाते थे क्वेश्चन, तो मतलब पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे परंपरागत रूप से, तो उसके अलावा मतलब वैसे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, बल्कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता था ना कि किताब में दे दिया गया है और क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, आप लोग रट रहे हैं, वैसे नहीं रहेगा। कोई टॉपिक है तो उसमें कुछ एप्लीकेशन की उसका क्या यूज है, आज की डेट में क्या यूज है, इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो या आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हो, ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे कि महात्मा गांधी के बारे में आप लोग हिस्ट्री में पढ़ें। महात्मा गांधी आजादी दिलाए थे, 1947 में हम लोगों का देश आजाद हुआ। अगर 2026 में महात्मा गांधी होते तो क्या करते, तो कैसा होता देश, इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो जैक स्टडी क्लासेस में हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे आप लोगों को, आप लोग घबराइए मत। हर एक टॉपिक पे हम लोग आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 में सिर्फ परंपरागत रूप से पूछे जाने वाले सवाल ही नहीं रहेंगे, बल्कि एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न भी रहेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से रहेंगे। सो ये प्रश्न दक्षता और कौशल आधारित रहेंगे। मकसद छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार करना है। परीक्षा में विश्लेषणात्मक कौशल, संवेदनशीलता, जागरूकता, रीजनिंग के साथ साथ कॉम्पिटेंसी से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे परीक्षार्थियों के विभिन्न स्तर की जांच हो सकेगी। जैक बोर्ड की ओर से इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। तो मोटा मोटी आप लोग को यही कहा जा रहा है कि देखिए, जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं वो रहेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगे क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए तैयार कराया जा रहा है अभी से ही। 10th में, 12th में लोगों का देखा गया है कि 90 प्लस मार्क्स, 98 97%, लेकिन जैसे ही उन लोगों को कुछ एप्टीट्यूड का क्वेश्चन दिया जाता है, रीजनिंग का क्वेश्चन दिया जाता है, सब टाइम टाइम खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अभी से ही आप लोगों को तैयार किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी पहल है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और आप लोगों को अभी से ही अगर उस तरह की तैयारी करने की आदत पड़ जाएगी, तो आगे जाके रेलवे का फॉर्म भरिएगा, बैंकिंग का फॉर्म भरिएगा, झारखंड से रिलेटेड जितना भी एग्जामिनेशंस होता है, जेपीएससी होता है, जेटेट होता है, जेएसएससी सीजीएल होता है, कई तरह के एग्जामिनेशंस होते हैं। ये सभी एग्जामिनेशंस के लिए आप लोग पहले से प्रिपेयर रहिए। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप लोग आराम से सॉल्व कर पाइएगा। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है बच्चों। आप लोग जो भी ये सोच रहे हैं ना कि अरे बाप रे बाप क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग आप लोग को पूरी तरह से तैयारी कराएंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो ये है। फिर अगला क्या है, ये पेपर का कटआउट मैं सिर्फ पढ़ दे रहा हूं ताकि आप लोग दिमाग में रखिए कि भाई अब एग्जामिनेशन अलग पैटर्न पे होगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बोला जा रहा है, जैक की बोर्ड परीक्षाओं में अब तक विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम के आधार पर सामान्य प्रश्न पूछे जाते थे।
परीक्षार्थी अभी तक रटने पर आधारित परीक्षा पर जोर देते थे, इसी में बदलाव किया जा रहा है। 2026 से परीक्षा में सोचने की क्षमता, वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग मतलब कि एप्लीकेशन और अंतःविषयक प्रश्नों को भी शामिल किया जा रहा है। इसमें परंपरागत प्रश्नों को ही अलग तरीके से पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन सेम रहेगा, सिलेबस सेम रहेगा, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना वो थोड़ा-सा अलग रहेगा, बस। इसलिए ज़्यादा घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। गणित, हिंदी आदि विषयों, रीजनिंग से संबंधित सवाल होंगे। ठीक है? रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीबीएसई और आईसीएसई के स्कूल के विद्यार्थियों में रटने के बजाय सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 2 साल पहले ही परीक्षा के पैटर्न को बदला जा चुका है। इसके तहत अब योग्यता आधारित प्रश्नों को अधिक वेटेज दिया जाता है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में यह पहले ही लागू किया जा चुका है। पहले से ही सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वाले लोग जब कर रहे हैं तो आप लोग पीछे क्यों रहे? जैक बोर्ड पीछे क्यों रहे? क्यों रटा-रटाया चीज को पढ़ते रहे? है ना? इसलिए एप्लीकेशन बेस्ड चीजों को आपके सामने रखा जाएगा। चलिए, अब आगे बोल रहा है ना कि आप लोग का जो प्रश्न पत्र रहेगा वो 30, 50 और 20 का फॉर्मूला में रहेगा। क्या-क्या है भाई? 10वीं से 12वीं की जो प्रवेश परीक्षा होगी आप लोगों की ना, वो 30, 50 और 20 का फॉर्मूला में रहेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन जो आएगा ना, वो 30 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 नंबर आपका सब्जेक्टिव रहेगा लेकिन लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर वाला रहेगा, और 20 क्वेश्चन जो रहेगा, 20 नंबर का जो प्रश्न रहेगा, वो आपका प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट के लिए दिए जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? 50, 20, 30 अंक जो होगा, यहाँ 3 लिखा हुआ लेकिन 30 होगा यहाँ पे, हाँ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। 30 अंक आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, बहुविकल्पीय। 50 अंक जो होगा वो दीर्घ उत्तरीय से लेके सब कुछ रहेगा, सब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। जबकि 20 अंक जो है आपका प्रायोगिक परीक्षा माने जो प्रैक्टिकल होता है वो होगा, और इंटरनल असेसमेंट में जो मार्क्स आता है ना वो 20 नंबर का रहेगा, जो सेम रहता है वैसा ही रहेगा। सीबीएसई और आईसीआईसी में पहले से ही ये लागू हो चुका है। सीबीएसई और आईसीआईसीआई के स्कूल के विद्यार्थियों में रटने के बजाय सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 2 साल पहले ही परीक्षा के पैटर्न बदले जा चुके हैं। इसके तहत अब योग्यता आधारित प्रश्नों को अधिक वेटेज दिया जाता है। पहले और दूसरे साल 30 से 40% प्रश्न योग्यता आधारित पूछे गए थे। इसे अब इस सत्र में बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इसके तहत एमसीक्यू प्रश्न भी पूछे जाएंगे। बोर्ड का उद्देश्य छात्रों को तर्क क्षमता बढ़ाना, नई शिक्षा नीति भी इसकी इसकी पहल करता है। तो आप लोग देखिए, मोटा-मोटी समझिए कि 30 ऑब्जेक्टिव, 50 लॉन्ग और शॉर्ट, और 20 जो होगा आपको प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट से मार्क्स मिलेगा। ठीक है? क्वेश्चन सेम रहेगा, सिलेबस सेम रहेगा, इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस क्वेश्चंस का जो टाइप रहेगा ना, वो बिट डिफरेंट रहेगा, अलग रहेगा। आप लोग को ये भी बता दें कि नवंबर और दिसंबर में आप लोगों को मॉडल प्रश्न पत्र आ जाएगा। हालाँकि हम लोग पहले से भी आप लोग को सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वालों का जो क्वेश्चन पेपर रहता है ना, वो हम लोग जैक स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड कराएँगे। तो इसमें आप लोग बने रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्त, यार, मित्र में अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को दिखलाइए और बतलाइए कि भाई इसमें आप लोग को प्रॉपर जैक स्टडी क्लासेस में प्रॉपर आप लोगों की तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों, ये है आज का वीडियो। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।